हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जेई मेन का रिजल्ट आ चुका है। ज़्यादातर बच्चों को उनकी रैंक मिल चुकी है और ये भी पता पड़ चुका है कि एनआईटी मिलनी है या नहीं मिलनी, क्योंकि जो लास्ट ईयर के आपके वो रहती हैं कट ऑफ्स, क्लोजिंग एंड एंडिंग रैंक लगभग वही रहती है। तो यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट अपने एक्सपीरियंस से, देखिए मैंने लगभग लगभग 20 साल टीचिंग की है, जिसमें 10 साल बंसल क्लासेस कोटा में वर्क किया है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया जिनका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। तो अपने एक्सपीरियंस से जो मुझे लगता है कि आपको सजेशन देना चाहिए कि ड्रॉप किन बच्चों को करना चाहिए और किन को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चा ड्रॉप करना मतलब यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट 1 ईयर। तो ड्रॉप करना चाहिए या नहीं, इस चीज़ पे आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आपने एक बार ये डिसीजन ले लिया और डिसीजन गड़बड़ हो गया तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले बेटा, हम लाइफ में कुछ भी करें, आज हमारा रिजल्ट आया है, हम ऑनेस्टली इस रिजल्ट को एनालाइज करें कि भाई मेरा जो भी रिजल्ट है, आज ऐसी नौबत क्यों आ गई है कि मुझे ड्रॉप करना पड़ रहा है। यानी मेरे नंबर अच्छे नहीं आए हैं, बट वो नंबर अच्छे क्यों नहीं आए हैं। देखिए, अगर ये बात मुझे नहीं पता, जब तक मुझे अपनी गलती नहीं पता पड़ेगी, तब तक मैं उसे इम्प्रूव कैसे करूंगा। तो नंबर अच्छे नहीं आना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये पता लगना कि नंबर अच्छे क्यों नहीं आए, इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि ड्रॉप करने से पहले कौन से वो फैक्टर हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए, और फिर आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि भाई ड्रॉप करना है या नहीं करना। फैक्टर्स दैट यू शुड कंसीडर। सबसे पहले, आप जब ड्रॉप करने वाले हैं, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मेरी 10 लाख रैंक है, और आप सोचें कि यार मैं 1 साल में सिलेबस कर लूंगा 11 12 का और मेरी आईआईटी आ जाएगी, मैं आईआईटी के टॉप 100 में आ जाऊंगा। तो पहले तो जो गोल आप सेट करने वाले हैं, दैट शुड बी रियलिस्टिक। कि भाई मेरी 50,000 है, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, तो मैं प्लान करूँ कि 1,000 के अंदर आईआईटी में आ जाए। 10 लाख वाले बच्चे को मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं आएगी, बट वी हैव टू थिंक, आई शुड से, कि लॉजिकली जो चीज़ हमारी रेंज में है। दूसरा, आपको जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये एनालाइज करना चाहिए कि भाई मेरे नंबर क्यों कम है। दो रीज़न हो सकते हैं, कोचिंग थी या नहीं थी। अगर कोचिंग नहीं थी तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि यार देखो, मेरे जो साथ के बच्चे थे 10 तक, वो मेरे से अच्छे नहीं थे, बट उन्होंने कोचिंग ली, मैंने नहीं ली, वो अच्छी जगह सेलेक्ट हो गए, तो मैं कोचिंग लूँ तो मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। अगर आपने कोचिंग नहीं ली तो अपने मन में एक टसक मत रखो कि यार मैं कोचिंग लेता तो मैं भी ये कर सकता था। लेकिन अगर आपने कोचिंग ली है, अगर आपने कोचिंग ली है और फिर भी आपके नंबर अच्छे नहीं है, तब प्रॉब्लम है। तब आपको ये पता होनी चाहिए कि मैंने कोचिंग ली है, होमवर्क किया है, रेगुलर गया हूँ, फिर भी मेरा स्कोर नहीं आया, क्यों? क्या मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था? क्या मैंने 6 महीने पढ़ाई बंद कर दी थी? क्या टीचर अच्छे नहीं थे? क्या कोचिंग में बार बार टीचर चेंज हो रहे थे, कोचिंग अच्छी नहीं थी? ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि अगर कोचिंग अच्छी नहीं थी तो आप कोचिंग चेंज कर सको। टीचर चेंज होते रहे थे किसी कोचिंग में तो भी आप कोचिंग चेंज कर सको, या फिक्स टीचर से लगा लो। या पढ़ाई नहीं की थी, मैं 6 महीने पढ़ाई नहीं, डिस्ट्रैक्शंस में यूट्यूब देखी, तो अब पहले आप इस चीज पर वर्क कीजिए कि जो डिस्ट्रैक्शन था वो क्यों था, क्या रीजन हो सकता है। मैं व्हाट्सएप पे लगा रहता था, यूट्यूब पे लगा रहता था, तो अब आप क्या उस पर कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये काम आप 3 दिन करके देख लीजिए, 1 वीक करके देख लीजिए, पता पड़ी ड्रॉप कर लिया और फिर दोबारा उसी ढर्रे पे लग रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ, अदरवाइज आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। आर यू सेटिस्फाइड विद योर एफर्ट? अगर आपको लगता है कि यार देखो, मैंने 2 साल कोचिंग ली है, एक सिंगल छुट्टी नहीं की, सारे टेस्ट दिए हैं, सारे टीचर्स का होमवर्क किया, फिर भी मेरी 8 लाख रैंक है, मैंने एफर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो फिर तो भाई इसका मतलब है, देखो जब 2 साल में नहीं हुआ, 1 साल और कोचिंग भी ज्वाइन कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कोई ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएंगे। तो फिर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज या कहीं ना कहीं ले लेना चाहिए, रेदर देन कि भाई मैं ड्रॉप करूं। बट अगर आप अपने एफर्ट से सेटिस्फाई नहीं है, आपके माइंड में अभी है कि नहीं सर मैं कर सकता हूँ, मैंने कोचिंग नहीं ली थी, मेरे टीचर खराब थे, या मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, अब नहीं होऊंगा, तब आप सोचें कि मुझे को कोचिंग लेनी है, और बिल्कुल अब की बार अपना पूरी ताकत लगा देनी है कि भाई कुछ भी हो जाए इस बार मैं एक दिन भी ऐसा नहीं करूंगा जब मैं टीचर का होमवर्क नहीं करूंगा। इस टाइप की फायर आपके अंदर होनी चाहिए। आईआईटी में लेके ही मानूंगा, आईआईटी मुंबई में जाऊंगा, आईआईटी दिल्ली में जाऊंगा, इस तरीके की फायर नहीं होगी तो आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। ये फायर आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पेरेंट के अंदर नहीं, आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्यूजेस। जो भी एक्सक्यूजेस थे, अब आप उनको अलग कर दीजिए कि भाई टीचर खराब थे या जो भी इश्यूज थे, अब एक्सक्यूज नहीं, आप सॉल्यूशन पे वर्क करना सीखिए। अगर ये चीज़ ऐसे चल रही है, तब मुझे इस पे क्या चेंजेस करने हैं। और
बार बार मैं कहता हूँ कि आप दूसरे में कमियां ढूंढने की बजाय अपने अंदर कमियां ढूंढिए कि यार मेरे जो बगल में बैठ के पढ़ रहे थे वो भी तो आगे निकल ही गए, व्हाई नॉट मी। तो जब तक आप अपने अंदर कमियां नहीं ढूंढोगे आप अपने को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, इम्प्रूव नहीं कर पाओगे तो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगी। तो मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स हैं। व्हाट आर द न्यू थिंग्स, कि भाई आपने ड्रॉप कर रहे हो, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ऐसी कौन सी नई चीज़ें हैं जो 2 साल मैंने नहीं की और अब मैं उन्हें कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या आपके माइंड में ऐसे कोई पॉइंट्स हैं? क्योंकि आप तभी ड्रॉप का डिसीजन लें जब आपके माइंड में ये सारे पॉइंट्स हों। फिर मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूँ। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। मेरी 10 लाख रैंक है तो मैं आईआईटी नहीं, अभी मैं अपना प्लान इस तरीके से करूँ कि अच्छी एनआईटी मिल जाए। मेरी 50 हजार है तो मैं आईआईटी में भी कोई ऐसी चीज चूज करूं कि हाँ भाई वहां तक की मेरी तैयारी हो जाए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना आप अपने आप से सेट करें और ना उनको सेट करके उसके अकॉर्डिंगली आप कोई डिसीजन लें। डू यू हैव द स्ट्रेटेजी टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन? वही पॉइंट कि अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था तो अब मैं क्या करूंगा कि डिस्ट्रैक्ट ना हो। मैं अपने मोबाइल को ऑफ कर दूंगा, स्मार्ट फैन को तोड़ के फेंक दूंगा फोन को, और मैं नॉर्मल फीचर फोन यूज करूंगा। तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। एंड लास्ट, इफ यू थिंक यू कैन देन डेफिनेटली यू कैन। तो मैं आपको बोलूंगा अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, जो भी रहा हो 2 साल, तो फिर आप ड्रॉप लीजिए और पूरी एनर्जी पूरी फायर के साथ आप काम कीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। बट यहाँ पर मैं बोलूंगा कि फिर भी यू हैव टू बी अ बिट रियलिस्टिक एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर नॉलेज, ट्रस्ट योर कैपेबिलिटीज। अपने आप पे जब तक विश्वास नहीं रखोगे नो बडी इज गोइंग टू ट्रस्ट यू, राइट। और अगर आप लोगों ने ऐसा सोच लिया है कि भाई आप लोगों को ड्रॉप करना ही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विज्ञान भी एक बैच स्टार्ट करने जा रहा है। 6 मई 13 मई और 20 मई को बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो ड्रॉपर बच्चों के लिए यहाँ पर 11th और 12th की क्लास होंगी, वीक में 6 दिन क्लास लगेंगी। और आप लोगों को पता है कि विज्ञान का रिजल्ट किस तरीके का रहता है। इस बार भी हम लोगों ने फरीदाबाद में टॉप रिजल्ट दिया है। अगर आप देखेंगे तो फरीदाबाद में हमारी 1400 रैंक है, 6000 है, 6000 में 2 बच्चे हैं, फिर 8000 है, 10,000 है। और बहुत छोटे सिस्टम में जैसे रिजल्ट हम दे रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके हमारे रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो अगर आप फरीदाबाद या दिल्ली एनसीआर में कहीं भी हैं और ड्रॉप करने का प्लान कर रहे हैं, तो आई थिंक जिज्ञान इज बेस्ट प्लेस फॉर यू। और इस जर्नी में हम आपका साथ देंगे। बट मैं फिर बोलूंगा कि ड्रॉप तभी करें व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ इनर फायर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो पॉइंट मेरे को लगता था जो मुझे एक बच्चे को बताने चाहिए बिफोर ड्रॉप, कि भाई ये लेना चाहिए डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मैंने आपको बता दिए हैं। और कोई अदर क्वेरी है तो आप इसी वीडियो के लिंक में आप डिस्क्रिप्शन उसमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। श्योरली वी विल आंसर दैट। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।